दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको YouTube थंबनेल के पॉलिसी के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, यानी कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप YouTube पे काम करते हैं तो आपको YouTube थंबनेल के पॉलिसी के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और 4-5 तरह का टॉपिक मैंने इसमें कवर किया है, लिख के रखा हूँ। आपको एक एक चीज़ अच्छे से जानकारी देंगे, अच्छे से समझाएंगे कि YouTube के थंबनेल में कौन कौन सी पॉलिसी आता है। आपने सुना होगा कि YouTube के वीडियोस का भी कुछ पॉलिसी होता है। अगर आप वीडियो में उल्लंघन करते हैं तो आपको YouTube की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप YouTube के थंबनेल बनाते वक्त कुछ भी मिस्टेक करते हैं जो कि पॉलिसी में लिखा हुआ है, वैसा मिस्टेक अगर आप अपने थंबनेल में करते हैं तो हो सकता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको मिल जाए। और इससे बैड इफेक्ट क्या होगा आपको पता है? आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है, आपका मोनेटाइजेशन भी डिसेबल हो सकता है और आपका मल्टीपल स्ट्राइक भी आ सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको YouTube के जो है कम्युनिटी गाइडलाइन रूल को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम एक एक चीज़ आपको सब कुछ अच्छे से समझा देते हैं। तो सबसे पहला जो पॉलिसी है वो है पोर्नोग्राफी। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने पोर्नोग्राफी के बारे में सुना होगा, जो कि ये अडल्ट कंटेंट होता है। यानी कि अगर आप कुछ भी ऐसा अपने थंबनेल पे फ़ोटो लगाते हैं जो पोर्नोग्राफी वाला होता है, जैसे कि कोई सेक्सुअल वाला फ़ोटो हो गया, जो कोई नंगापन हो गया, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, वैसी चीज़ों को, वैसी फ़ोटो आप अपने थंबनेल में नहीं लगा सकते हैं। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो लगाइए, लेकिन उसको थोड़ा ब्लर कर दीजिए, यानी कि उसको धुंधला कर दीजिए, यानी कि वो साफ साफ पोर्नोग्राफी वाला जो सेक्सुअल कंटेंट होता है वो साफ साफ नहीं दिखना चाहिए। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, कोई लेडीज़ या फिर जेंट्स का आप प्राइवेट पार्ट उस पर थंबनेल पे नहीं दिखा सकते हैं। कोई भी लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, इसका कोई मतलब नहीं है। आप किसी का भी प्राइवेट पार्ट आप उस पर नहीं दिखा सकते हैं। यानी कि कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी आप थंबनेल पे नहीं कर सकते हैं। आपको करना है तो थोड़ा बहुत आप धुंधला कर दीजिए, उसको ब्लर कर दीजिए, लेकिन आप सीधा सीधा कोई भी प्राइवेट पार्ट लेडीज़ का या फिर जेंट्स का आप उसमें नहीं दिखा सकते हैं। या फिर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी आप थंबनेल पे नहीं कर सकते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी जो पॉलिसी कहता है यूट्यूब का, जैसे कि कोई भी खून खराबा होता है या फिर कहीं पे मारपीट होता है, किसी का खून बह रहा है या कुछ मारपीट हो रहा है, जैसे कि बहुत सारा आराम धराम किसी का कपार फूट गया, हाथ पैर कट गया, ऐसी चीज़ों को भी आपको यूट्यूब पे वीडियो का तो उल्लंघन करेंगे तो उससे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप ऐसी फ़ोटो थंबनेल में भी लगाते हैं और यूट्यूब का नज़र इस पर पड़ता है तो सीधा आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे दिया जाएगा। और अगर आप ऐसा 2-3 बार गलती करते हैं, 3 बार लगातार गलती कर देते हैं 3 महीने के अंदर में, तो आपका चैनल भी सीधा डिलीट हो जाएगा। जैसे कि आप कोई मारधार वाला फ़ोटो ले लिए और उसमें किसी का उससे दिल दहल सकता है, किसी का उसको देख के चक्कर आ सकता है, ऐसी फ़ोटो आपको उसमें नहीं लगाना है। जैसे कि उसको देख के लोगों को मन में ऐसा भ्रम पैदा हो, लोगों को देख के मतलब कुछ अजीब सा लगे, तो ऐसी फ़ोटो आपको उसमें नहीं डालना है। जैसे कि कहीं पे मारपीट होता है, कुछ कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कहीं कोई कट गया, कहीं कुछ हो गया, तो वैसे फ़ोटो को भी आपको नहीं लगाना है। हाँ, अगर लगाना है तो थोड़ा धुंधला कर दीजिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। लोग तो समझ ही जाते हैं वैसे भी, लेकिन आपको थोड़ा उसमें धुंधला कर देना है और सीधा सीधा आपको वो ऐसा फ़ोटो खींच के यूट्यूब पे अपलोड नहीं करना है थंबनेल में, वरना आपको इससे भी स्ट्राइक आ सकता है और आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है या फिर मोनेटाइजेशन भी बंद हो सकता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और तीसरी बात हम आपको बता देते हैं, तीसरी गलतियां आपको क्या नहीं करना है। जैसे कि आजकल आपको पता होगा, सब कोई यूट्यूब पे गाली वगैरह तो देता ही है, लेकिन आप गाली सीधा थंबनेल में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि आपको किसी के बारे में गाली वगैरह लिखना है तो आप लिख दीजिए और बीच में 2 स्टार वाला डॉट मतलब स्टार वाला बीच में लगा दीजिए ना, तो वो गाली तो लोग समझ जाते हैं। जो ऑडियंस होता है वो देखने वाला, वो आपका थंबनेल में गाली समझ जाएगा, लेकिन यूट्यूब को इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आपको कुछ भी लिखना है, हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं। जैसे कि ऐसा अगर आपको गाली देना है तो ऐसा लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए और बीच में 2 स्टार दे दीजिए, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको थंबनेल में लगाना है तो आप ऐसा करके लगाएंगे तो यूट्यूब को ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि ये गाली लिखा हुआ है। तो ये आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको कुछ भी गाली वगैरह लिखना है थंबनेल में तो इस प्रकार से लिख दीजिए। पब्लिक तो समझ जाएगा लेकिन यूट्यूब नहीं समझेगा। तो ये तीसरी बातों को आपको समझना जरूरी है। और चौथी गलतियाँ आपको क्या नहीं करना है, जैसे कि आजकल आप लोगों को पता होगा कि हर एक यूट्यूबर क्लिकबेट करता है। तो क्लिकबेट करना ये कोई गलत बात नहीं है। यूट्यूब भी कहता है आप अपने वीडियो पे क्लिकबेट कीजिए, लेकिन क्लिकबेट का भी कुछ हद होता है। जैसे कि आपका जिस बारे में वीडियो है उसी बारे में आप थंबनेल बनाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसका वीडियो के अंदर
अंदर कुछ और होता है, वीडियो किसी और के बारे में होता है, कुछ और चीज़ के बारे में होता है, और वो थंबनेल में कुछ और चीज़ के बारे में लिख देता है। तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करना है। जैसे कि आपका वीडियो कुछ अलग है, डिफरेंट है, और आपका थंबनेल डिफरेंट है, थंबनेल कुछ और के बारे में है और वीडियो कुछ और के बारे में है, तो ऐसी गलतियाँ अगर आप बार बार यूट्यूब पे करते हैं तो कोई बार बार रिपोर्ट कर देगा। तो आपको इससे जो है यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक आएगा, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगा, और आपका चैनल इससे डिलीट वगैरह हो सकता है, चैनल मोनेटाइजेशन भी बंद हो सकता है। तो ये चारों गलतियाँ के बारे में हम आपको बता दिए। तो ये लास्ट वाला आपको समझ में आ गया। आपका वीडियो जिस रिलेटेड रहेगा उसी रिलेटेड आपको थंबनेल में मतलब बताना है कि आपका वीडियो जैसा है ना वैसा ही मतलब थंबनेल में बताना है। मतलब ज़्यादा क्लिकबेट नहीं करना। क्लिकबेट कीजिए, मतलब आपका वीडियो कुछ और है और थंबनेल में आप कुछ और लिख दे रहे हैं। जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं टेक्निकल वाला और हम थंबनेल लगा देंगे कि समोसा कैसे बनाए, तो ये अलग हो गया ना। तो मतलब अभी हमारा जो वीडियो टेक वाला वीडियो है तो इसी हिसाब से हम थंबनेल बनाएंगे। तो इसी हिसाब से अगर आप अपने वीडियो का थंबनेल बनाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही आप लोगों को कुछ बताना था। तो अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो इन सारे पॉलिसियों के बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, ये 4 टॉपिक तो हमने आपको बता दिया, एक और मेरे दिमाग में आ गया, वो हम सोचे आपको बता ही देते हैं, चलो जान दो। जैसे कि अगर आप टेक वाला वीडियो बनाते हैं, टेक्निकल वीडियो बनाते हैं, कुछ फॉर्म वॉर्म भरना सिखाते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, तो उसमें ईमेल आईडी बनाना पड़ता है, वो सिखाना पड़ता है, उसमें पासपोर्ट डालना पड़ता है। तो ऐसी अगर आप कोई फॉर्म भरने वाला वीडियो बनाते हैं, जैसे कि पैन कार्ड कैसे बनाएं, आधार कार्ड का मोबाइल नंबर कैसे चेंज करें, अगर ऐसी वीडियो आप बनाते हैं तो उसमें आप कोई भी डिटेल वगैरह डालते हैं, जैसे कि वो फेक हो या फिर किसी का ओरिजिनल डिटेल हो, किसी का बैंक अकाउंट डिटेल डालते हैं, किसी का एड्रेस डिटेल डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो एड्रेस पूरा फॉर्म में दिखता रहता है। तो वो जो वीडियो आप बनाते हैं ना, तो जब एडिटिंग करेंगे तो वो जो एड्रेस किसी का रहेगा, कुछ लिखा हुआ रहेगा पर्सनल चीज़, उसको आपको ब्लर कर देना है, धुंधला कर देना है अगर आप वीडियो बनाते हैं तो। और थंबनेल में भी वैसा अगर आप कोई भी चीज़ डिटेल वाला देते हैं तो उसको भी आपको ब्लर कर देना है, नहीं तो आपको इससे भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगा। स्ट्राइक में क्या लिखा हुआ रहेगा कि आपने किसी का जो है प्राइवेसी लीक किया हुआ है, यानी कि किसी का फ़ोन नंबर दिख रहा है, किसी का फ़ोन नंबर भी आपको थंबनेल में नहीं दिखाना है, किसी का ईमेल आईडी भी आपको थंबनेल में नहीं दिखाना है, नहीं तो आपको यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक वगैरह आ सकता है, आपके चैनल पे खतरा बन सकता है। सो आई होप कि यह वीडियो आपको मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का यूट्यूब रिलेटेड वीडियो आपको आगे इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।